Hello everyone, welcome in my study and study classes. Myself सुरेश कुमार। दोस्तों टारगेट बीपीएससी में 65 मेंस की बात करेंगे। इसमें आज हम करेंगे क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चंस ऑफ द डे मैंने बात किया था कि मैं आप लोगों के लिए पर डे जैसे हमारा यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों को समझा दूं थोड़ा सा हमारा टारगेट क्या है। जिन्होंने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है उसको पहला वीडियो देख लेना चाहिए। जैसे बीपीएससी 65 मेंस इसमें हमारा एक तो जीएस पेपर का पोर्शन है और एक ऑप्शनल का पोर्शन है। जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकेंड और ऑप्शनल मैं हिस्ट्री की बात करूंगा। यहां पे देखिए आपको जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे आपको मिलेगा इसमें जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकेंड का अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन होगा। जैसे जीएस पेपर फर्स्ट में हमारा एक करंट का क्वेश्चन होगा और दूसरा हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा। जीएस पेपर सेकंड में हमारा एक पॉलिटी का है तो एक पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे आपका, एक इकोनॉमी और ज्योग्राफी मिलाकर के आपके क्वेश्चन होता है तो एक इसका होगा और दूसरा साइंस टेक्नोलॉजी का। यानी अल्टरनेट डेज आपके यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएंगे और यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा। इसके बाद हिस्ट्री का मैं पर डे आप लोगों के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए 2 या 3 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। ये हमारा टारगेट है। आज हम जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन ऑफ द डे पर बात करेंगे। जीएस पेपर फर्स्ट के लिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो करंट का क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। और इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे और 100% करिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा कि कोविड-19 संक्रमण के कारण बदल रही वैश्विक कूटनीति को ध्यान में रखते हुए भारत मलेशिया संबंध को विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। यहाँ क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी कोविड-19 संक्रमण के कारण विश्व परिदृश्य में देखते हैं राजनीति से लेकर के कूटनीति तक में परिवर्तन हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण बदल रही वैश्विक कूटनीति को ध्यान में रखते हुए भारत मलेशिया संबंध को विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, मैं इसको कम्युनिटी पे क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करने का जो पैटर्न है मैं उसकी भी थोड़ा चर्चा कर लूं, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जब भी आप करंट के क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे हमारा ध्यान रखें कि कह रहा है कि बदलते हुए जो संदर्भ है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के कारण जो घटनाएं घटी है
उसके कारण किस तरह से भारत और मलेशिया के संबंध को अगर परिवर्तन आया है, उन चीजों को आपको फोकस करना है। तो देखिए, जब हम अब यहाँ पे भारत मलेशिया संदर्भ पे हमारा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप जब आपके आंसर में जाएगा तो कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूंगा, उसको आप ध्यान से देखेंगे। जैसे सबसे पहले आप भौगोलिक अवस्थिति ध्यान रखेंगे। यानी मलेशिया का भारत के संदर्भ में भौगोलिक स्थिति कैसा है, और भौगोलिक स्थिति जो होता है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, उन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। आप चाहें तो अपने आंसर में मैप पे भी दिखा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा, जब हम क्वेश्चन देखें तो वहां पे हमारा आर्थिक और सामरिक महत्व, ये भौगोलिक स्थिति के साथ ही जुड़ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण आजकल आर्थिक संबंध और जो सामरिक महत्व है, खास करके चाइना के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए कि किस तरह से चीन का जो कूटनीति है कि भारत को चारों तरफ से घेरना, तो उस संदर्भ को भी ध्यान में रखना है कि आपके लिए सामरिक महत्व कितना होगा मलेशिया का और आर्थिक महत्व क्या है, इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। और भारत दोनों का, एक दूसरे का, इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो मेजर रोल खेलता है बदलते घटनाक्रम, तो बदलते घटनाक्रम में खास करके जो बदलते घटनाक्रम करंट का क्वेश्चन है, और ये करंट टोटल हम देखेंगे कि करंट का इशू है कि किस तरह से वहां की बदलती हुई परिस्थितियां इस संबंध को प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ भारत मलेशिया संबंध को विशेष संदर्भ में हमें स्पष्ट करना है। तो बदलते हुए परिस्थिति में आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे ध्यान दें कि जैसे आप लिखेंगे कि यहाँ की आंतरिक स्थिति, और दूसरा हम देखेंगे कि जैसे आंतरिक स्थिति के बाद हम देखेंगे कि बाह्य कारक या वैश्विक घटना। तो पहले आंतरिक स्थिति को समझ लें। जैसे हमने देखा कि भारत और मलेशिया के बारे में है, तो भारत और मलेशिया में अगर हम देखें तो वहां पे चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा आप इसके आंतरिक स्थिति को समझें। आंतरिक स्थिति में आप क्या करेंगे कि आप वहां पे दो क्रम देखें कि वहां पे अभी की स्थिति जो है और इससे थोड़ा पहले की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। जैसे देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे पूर्व, इससे पहले जो वहां का पीएम था उसकी बात करते हैं, महातीर। थोड़ा सा आप ये समझाने का कोशिश करेंगे कि महातीर के समय में किस तरह से भारत का संबंध रहा और महातीर ने किस तरह से भारत को देखने का कोशिश किया। तो आपको याद होना चाहिए कि ये पूर्व पीएम महातीर जो थे मलेशिया के, इसने भारत को हमेशा नीचे दिखाने का कोशिश किया या भारत पे हमेशा आक्षेप लगाने का कोशिश किया, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो। आप याद रखेंगे कश्मीर का मुद्दा और कश्मीर का मुद्दा और आर्टिकल 370 जब हटाया गया था और कश्मीर के मुद्दा को लेकर के महातीर ने काफी वैश्विक स्तर पे आवाज उठाने की कोशिश की थी और भारत को नीचे दिखाने का कोशिश किया था। कहने का मतलब है कि पूर्व पीएम के साथ इस भारत का संबंध अच्छा नहीं था। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि जब नागरिक संशोधन विधेयक जब हम लाए थे या कानून लाया था, इसकी भी काफी आलोचना किया गया था उसके द्वारा। इसके बाद जो हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है, इसने इतना ही नहीं, इसने करा क्या था कि
पाकिस्तान और तुर्की। तुर्की और आप देख रहे हैं कि महतीर मलेशिया के महतीर हो गए, पाकिस्तान के पीएम जो इमरान खान है और तुर्की के जो राष्ट्रपति एर्दोगेन, ये तीनों लोगों ने मिलकर के, और मलेशिया, ये तीनों मिलकर के एक टिकरी बनाने का काम किया था। और इस टिकरी का मूल उद्देश्य था कि भारत को किस तरह से घेरा जाए। तो ये याद रखेंगे तो आपका आंसर काफी अच्छा हो जाएगा। तो ये टिकरी बनाने का मतलब पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया मिलकर के भारत को घेरने का कोशिश किया था। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि आंतरिक परिदृश्य में दूसरा पार्ट, वर्तमान में आप देखें कि मार्च में वहां सत्ता का परिवर्तन हो गया, और जैसे सत्ता का परिवर्तन हुआ और मुहिउद्दीन यासीन अब जैसे यासीन की सरकार आई है, मुहिउद्दीन यासीन, इसके सरकार के बनते ही मार्च से आप देखें तो भारत और मलेशिया के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो पहले की स्थिति से जस्ट उसका अपोजिट हो गया है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया है, बदल गई है परिस्थितियां। और यहाँ पे यासीन ने भारत के पक्ष में या भारत के संदर्भ में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको लेकर के आया है। अब बदलते घटनाक्रम में आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि बदलती हुई सरकार यानी सरकार बदली है, इसका नजरिया क्या है आपके आंसर में जाना चाहिए। और उसके बाद हमारे बदलते घटनाक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो है बाय या फिर ऐसे कहिए कि वैश्विक घटनाक्रम। किस तरह से वैश्विक घटनाक्रम आपके चीजों को प्रभावित करता है, और वैश्विक घटनाक्रम में अभी सबसे महत्वपूर्ण है कोविड-19 संक्रमण। कोविड-19 संक्रमण और कोविड-19 संक्रमण ने पूरे विश्व को किस तरह से प्रभावित किया है, और इससे भारत और मलेशिया भी वंचित नहीं है इन चीजों को लिखते हुए, क्योंकि आपके क्वेश्चन का शुरुआत ही था कि कोविड-19 संक्रमण के कारण बदल रही वैश्विक कूटनीति को ध्यान में रखते हुए भारत मलेशिया संबंध को, विशेष रूप से भारत मलेशिया संबंध था। तो आप ये कोविड-19 संक्रमण और खास करके आपको जैसे कोविड-19 संक्रमण की बात करेंगे तो आपको HCQ यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, यानी HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जो वर्तमान स्थिति आपने देखा था कि पूरे विश्व में लगभग इसकी मांग थी और भारत ने इसके नियम में काफी परिवर्तन किया था, और मलेशिया ने भी मांगा था, और भारत का खास करके भारत में काफी इसी मुद्दे पर लेकर के काफी तारीफ भी किया था। तो हम देखते हैं कि अभी जो क्लोरोक्विन की राजनीति है, क्लोरोक्विन ने किस तरह से एक परिस्थिति को खोला है। तो ये आप कोविड-19 के संक्रमण में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को नहीं बोलेंगे, और बाद में आप जब इन चीजों को दर्शा देते हैं तो बाद में आपका एक अच्छा सा कंक्लूजन होना चाहिए, और उसके बाद आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो आप करेंट का आंसर काफी अच्छे तरह से लिखने में सक्षम होंगे। ये था हमारा पहला क्वेश्चन करेंट का जीएस पेपर फर्स्ट के लिए। जीएस पेपर फर्स्ट में जो हिस्ट्री पोर्शन है, जहाँ पे कल्चर खास करके आधुनिक भारत का है, तो कल्चर है, और वहाँ पे जो भी नेशनलिज्म या नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है, जनजातीय आंदोलन है, वो सेक्शन का क्वेश्चन है। मैंने सिलेबस की बात किया था, आप उस वीडियो को देखें। सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों को वीडियो बना करके दिया हुआ है।
आप उसको देखें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ हिस्ट्री के लिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं कल्चर का उठाने जा रहा हूँ। कल्चर पे ध्यान दे, आपका मौर्य कला लगातार पूछा है, फिर भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन रिपीट होता है, हम उसे हल्के में नहीं लेंगे। लेकिन इस बार का प्रायोरिटी ज्यादा से ज्यादा पाल कला का है, फिर उसके बाद पटना कला। तो आज का हमारा क्वेश्चन पाल कला और स्थापत्य पे है। आप ध्यान दें, पाल कला और स्थापत्य पर विशेष एक आर्टिकल बनाएंगे पूरा ढंग से। देखिए इन चीजों में क्वेश्चन वहां पे काफी है कि पाल कला एवं उसके स्थापत्य की विशेषताओं की चर्चा करें, विशेषताओं में केवल विशेषताओं की चर्चा करें। इस तरह के क्वेश्चन अब बीपीएससी कम पूछ रहा है, क्वेश्चन में चेंज कर रहा है। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा था मौर्य कला एवं स्थापत्य की विशेषताओं का, और बाद में उसी में क्वेश्चन में टिल जोड़ा था कि इसका बौद्ध धर्म के साथ संबंध को दर्शाएं। तो इसी तरह से अगर हम पाल कला स्थापत्य को देखें तो यहाँ पे जब आप नोट्स बनाइए तो उसमें 3 पक्ष को जरूर ऐड कर लें। एक तो जैसे वहां पे बौद्ध धर्म के साथ पूछा था, तो आप भी पाल कला का संबंध बौद्ध धर्म के साथ देखेंगे कि क्या धर्म है, बौद्ध धर्म के साथ इसका रिलेशन है, खास करके वज्रायन शाखा से। वज्रायन शाखा से इसको ध्यान में रख करके आप आंसर बनाएंगे। इसको जरूर आप 1-2 पैराग्राफ लिखें। दूसरा, आप तुलनात्मक अध्ययन करें। तुलनात्मक अध्ययन में आपको ध्यान देना क्या है, जैसे आपका पाल कला है तो पाल कला का मौर्य कला के साथ तुलनात्मक रूप से एक छोटा सा नोट्स बना लें आप। अगर पूछ दे रहा है तो आपका तुलनात्मक अध्ययन, अगर जैसे मान लो पाल कला पूछ भी रहा है तो भी अगर आप थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर काफी परिष्कृत माना जाता है, काफी अच्छा आंसर माना जाता है। तो इसलिए आप तुलनात्मक अध्ययन करें। तुलनात्मक अध्ययन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तीसरा, जब पाल कला की स्थापत्य की बात करें तो यहाँ पे समकालीन जो समय परिस्थितियां है, समकालीन परिस्थितियों को ध्यान रखें कि क्योंकि समकालीन परिस्थितियां कला को प्रभावित करती है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि समकालीन परिस्थितियां किस तरह से पाल कला को प्रभावित किया। तो समकालीन परिस्थितियां हम आप जब भी आप यहाँ पे देखेंगे तो हम देखते हैं कि भारत में एक तो सामंतवाद का पीरियड है। तो आपको ध्यान रखना है कि सामंतवादी प्रवृत्ति का कला और स्थापत्य पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। एक चीज ये याद रखना है कि किस तरह से हम कला और स्थापत्य में देखें कि सामंतवादी प्रवृत्ति देखने को हमें मिलती है। दूसरा, यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं आप देखेंगे, यहाँ पे त्रिगुट संघर्ष, जैसे हम देखते हैं कि पाल प्रतिहार और राजपूत आपस में लड़ रहे थे, तो इन परिस्थितियों का अगर मान ले कोई साम्राज्य अगर निरंतर युद्ध में है तो कहीं ना कहीं आर्थिक अवस्थिति उसका जो है उसका पतन होगा, और जब आर्थिक अवनति होता है तो उसका प्रभाव कला पे पड़ता ही पड़ता है। और आप देखें पाल कला में तो खास करके हम जो यहाँ पे कांस्य मूर्ति कला में देखते हैं तो ये हमें एक लंबी प्रक्रिया तक देखने को नहीं मिलता, और 2 लोग धीमन और बिटपाल के अलावा और हमें किसी कलाकार के बारे में विवरण नहीं मिलता है। तो इसका एक लिमिटेशन हो जाता है। तो आप इन समकालीन परिस्थितियों का ध्यान रखेंगे, खास करके कि किस तरह से सामंतवाद और आर्थिक अवनति क्यों, इसका कारण था आर्थिक अवनति में त्रिगुटीय संघर्ष। तो ये जो त्रिगुटीय संघर्ष था ये किस तरह से प्रभावित किया। तो अब देखिए समय बदल रहा है। मैं आप लोगों को हमेशा जब भी मैंने क्लास लिया है तब भी बोला है कि समय बदल रहा है, बिहार अपने आप को चेंज कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कला को
हम ऐसा भी उम्मीद नहीं करते कि आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछें, लेकिन मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि आप जिस सेक्शन को करते हैं बहुत अच्छी तरह से करें। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको छोटा छोटा आंसर लिखना है, छोटे छोटे पार्ट में आप जितना अच्छे ढंग से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से आप अपने आंसर को बनाएंगे। एक तो बौद्ध धर्म के साथ, दूसरा आप पाल कला मौर्य कला का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और समकालीन परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास पे भी जुड़ सकते हैं। आप वहां पे मैं इन चीजों को काफी डिटेल से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन की कैसे क्या चीजें होनी चाहिए, तो आपके लिए वो काफी महत्वपूर्ण होगा। आप चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।